नमस्ते दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पवन मुक्तासन भाग 2, जिसे पाचन या उदर समूह के आसन कहा जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। इस ग्रुप के आसन को करने से हमारी पाचन तंत्र काफ़ी मजबूत व काफ़ी सशक्त होता है। इस ग्रुप के आसन को करने से अपच, कब्ज, अम्लीयता, अधिक गैस बढ़ना, पेट में अधिक वायु बढ़ना और मधुमेह यानी शुगर जैसे बीमारियों में इस ग्रुप के आसन काफ़ी फायदेमंद और काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। साथ ही जिन स्त्री पुरुष को प्रजनन प्रणाली से संबंधित कोई गड़बड़ी होती है, उनमें भी इस ग्रुप के आसन फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, इस ग्रुप के आसन को उन लोगों को करने से मना किया जाता है जो हाई बीपी या फिर साइटिका, स्लिप डिस्क या हृदय रोग से पीड़ित हो, या फिर जो गंभीर कमर दर्द या पीठ की दर्द से परेशान हो, उन लोगों को इस ग्रुप के आसन को करने से मना किया जाता है। इसके अलावा जिन्होंने भी यदि पेट से संबंधित कोई सर्जरी या ऑपरेशन करवाया हो, उन लोगों को भी इस ग्रुप के आसन को करने के लिए नहीं कहा जाता। यदि कोई स्पेशल केस हो तो किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के परामर्श में ही, सलाह से ही अभ्यास करें। दोस्तों, इस समूह के सभी आसन पीठ के बल लेटकर किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस ग्रुप के पहले आसन, जिसका नाम है पादोत्तानासन यानी राइज्ड लेग पोज। तो सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं। इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा घेर दें, दोनों पैर एक साथ हो और हाथों की हथेलियां नीचे जमीन पर हो। आपका कमर, गर्दन और सिर पूरी तरीके से सीधा। आपका मेरुदंड यानी आपका जो स्पाइन है वो पूरी तरीके से जमीन पे लगा हुआ हो। ये होता है इस आसन के लिए प्रारंभिक स्थिति यानी बेस पोज। इसका जो पहला आसन है उसको बोला जाता है पादोत्तानासन यानी राइट लेग पोज। इसमें सबसे पहले हम श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने राइट लेग यानी दाएं पैर को ऊपर उठाते जाते हैं। धीरे धीरे श्वास अंदर करें, श्वासों के साथ श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाते जाएं। राइट लेग धीरे धीरे पूरी तरीके से ऊपर उठाते हैं और जो हमारा लेफ्ट लेग है वो पूरी तरीके से नीचे जमीन से सटा हुआ हो, इसका ध्यान रखें। इस तरीके से राइट लेग यानी दायां पैर ऊपर उठाते हैं श्वास लेते हुए, और जब हम इसको होल्ड करते हैं तो श्वासों को शरीर के भीतर ही रोक के रखते हैं। फिर जब पैरों को नीचे लाते हैं तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। धीरे धीरे श्वास बाहर और पैर नीचे। इसी प्रकार से लेफ्ट लेग बाएं पैर से भी करते हैं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर की ओर लेकर जाते जाएंगे, जितना हो सके उतना ऊपर की ओर लेकर जाते जाएं। इस अभ्यास में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम पैरों को ऊपर की ओर उठाएं तो हमारे जो कमर का रीजन है, हमारा जो हिप्स है, हमारा जो रिदम है वो जमीन से ऊपर ना उठने पाए, इसका ध्यान रखें। पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं और यदि हम पैरों को ऊर उठा के होल्ड करें तो सांसों को भीतर रोक के रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आते जाएं। धीरे धीरे पूरा सांस बाहर और पैर धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से हम इस अभ्यास को 10 बार राइट लेग यानी दायां पैर से और 10 बार लेफ्ट लेग यानी बाएं पैर से कर देते हैं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से 10-10 बार प्रत्येक पैरों से करते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ इस अभ्यास को दोहराते हैं। दोनों पैरों से श्वास, दोनों पैरों से अभ्यास दोहराते समय सबसे पहले आपको लेटे हुए स्थिति में श्वास अंदर कर लेना है। लंबा गहरा श्वास अंदर करिए, फिर सांसों को भीतर रोक के रखिए। फिर उसी स्थिति में दोनों पैरों को उठाते जाएंगे। एक बार देखिए, लंबा गहरा श्वास अंदर, श्वास को भीतर रोक के रखिए, फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते जाएं। अंतिम समय में पैरों को ऊपर उठा के होल्ड करेंगे तो सांसों को भीतर रोक के रखेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेकर आते जाएं। श्वास लेते हुए दोनों पैर धीरे धीरे ऊपर,
जब पैरों को ऊपर उठाएं तो ध्यान दें कि आपका घुटना पूरी तरीके से सीधा हो और आपका जो नितंब है यानी आपका जो हिप्स है वो पूरी तरीके से जमीन से लगा हुआ हो। धीरे धीरे दोनों पैर नीचे। तो ये हो गया इस समूह का पहला आसन, पादोत्तानासन। इस आसन को जो जिसका पीठ कमजोर हो वो इस आसन को अपना एक बार इस तरीके से फोल्ड करके कर सकते हैं। जैसे यदि आप राइट लेग से कर रहे हैं तो लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लीजिए, फिर राइट लेग श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसी प्रकार से दूसरे लेग से अपना राइट लेग फोल्ड कर लें, श्वास लेते हुए धीरे धीरे लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से जिसके पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो वो इस तरीके से पैरों का सहारा लेकर इस अभ्यास को कर सकते हैं। आसन का जो दूसरा आसन है उसको बोला जाता है चक्र पदासन यानी लेग रोटेशन पोज। इसमें सबसे पहले पीठ के ऊपर लेट जाएंगे, जो हमारा बेस पोज है प्रारंभिक की स्थिति है उसी में लेटेंगे। फिर धीरे से श्वास लेते हुए अपना राइट लेग को जमीन से लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर ऊपर उठाएंगे। फिर यहीं से अपने राइट लेग से एक बड़ा सा ब्रिज बनाते हुए क्लॉकवाइज यानी राइट से लेफ्ट की ओर रोटेट करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आधे चक्र तक पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। और जब पैरों को नीचे लाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि पैर पूरी तरीके से जमीन पे इस प्रकार से ना लगा हो, पैर जमीन से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर हो। उस कंडीशन को फॉलो करते हुए इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे आधे चक्र तक पैरों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस प्रकार से आप 10 बार राइट लेग से क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इस अभ्यास को दोहराएंगे। जैसे श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से 10 बार राइट लेग से क्लॉकवाइज और 10 बार लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे आधे चक्र तक ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन। इस तरीके से दोनों पैरों से 10-10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोनों पैरों से एक साथ रोटेशन कर लेंगे। इस अभ्यास में बहुत ज़्यादा जोर लगता है, तो इस अभ्यास को इस ग्रुप के सभी अभ्यास को एक साथ करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। इस ग्रुप के आसन को एक साथ करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। थोड़े देर रिलैक्स करके थोड़े देर विश्राम कर करके इस अभ्यास को दोहराते हैं। तो इसमें श्वास लेते हुए धीरे से पैर ऊपर करें, फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैरों को आधे चक्र तक ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए आधे चक्र तक पैरों को ऊपर लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस स्थिति में भी जब पैर नीचे जमीन की ओर आए तो दोनों पैर जमीन से कम 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर रहे, इसका ध्यान रखेंगे। दोनों पैर की एरिया जमीन को स्पर्श ना करे, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये था इस ग्रुप का दूसरा आसन, चक्र पदासन। दोस्तों, इस ग्रुप का जो तीसरा आसन है उसको बोला जाता है पाद संचालन आसन यानी साइकिलिंग पोज। इसके लिए सबसे पहले हम अपने राइट लेग यानी दायां पैर को इस प्रकार से मोड़कर अपना जो थाई है, राइट लेग का जो थाई है, उसको अपने चेस्ट के पास लाते हैं, अपने वक्ष के पास इस प्रकार से लाते हैं। दोनों हाथ नीचे रहेगा जमीन पे और हमारा लेफ्ट लेग पूरी तरीके से जमीन पर लगा हुआ रहेगा। फिर इसी में श्वास लेते हुए पैरों को पूरी तरीके से इस प्रकार से सीधा करते हैं और श्वास छोड़ते हुए फिर से पैरों को फोल्ड करके अपना जो थाई है उसको अपने चेस्ट के पास लाते हैं। जिस प्रकार से हम साइकिल करते हैं, साइकिल चलाते हैं, वैसे ही इस अभ्यास को करते हैं। पहले राइट लेग से इस प्रकार से श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैरों को फोल्ड करते हुए अपने थाई को अपने चेस्ट के पास लाएंगे। और इस स्थिति में आपका जो पैर की एड़ी है वो नीचे जमीन पर स्पर्श ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए फोल्ड, श्वास लेते हुए पैर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पैरों को मोड़ें। इस प्रकार से
आप राइट लेग से 10 बार क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए फोल्ड करके। इस तरीके से आप राइट लेग से 10 बार क्लॉकवाइज साइकिलिंग और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज साइकिलिंग करेंगे। फिर इसी अभ्यास को लेफ्ट लेग यानी बाएं पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर को एड़ी से मोड़कर, घुटनों से मोड़कर इस प्रकार से अपने थाई को चेस्ट के पास लाएंगे। सांस लेते हुए पैर को सीधा सामने की ओर फैलाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अपनी थाई को अपने चेस्ट के पास लाएंगे इस प्रकार से। 1 2, सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए पैर को मोड़ें। इस प्रकार से 10 बार लेफ्ट लेग से क्लॉकवाइज और 10 बार लेफ्ट लेग से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो ये इंडिविजुअल एक एक लेग से एक पैर से हो गया। फिर इसी अभ्यास को दोनों पैर से एक साथ दोहराएंगे। फिर इसे दोनों पैर से एक साथ दोहराने के लिए दोनों पैरों को पास पास एक साथ रखेंगे। फिर दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके अपने पैरों की एड़ियाँ को अपने हिप्स यानी अपनी नीतम के पास लाएंगे। धीरे से पैरों को इस प्रकार से ऊपर कर लें और दोनों पैरों की जो थाइस है, दोनों पैरों की जो जंघाएं हैं, उसको अपने चेस्ट के पास इस प्रकार से लाने का प्रयास करें। फिर इसी पोजीशन में सांस लेते हुए दोनों पैर एक साथ सीधा सामने की ओर फैलाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पास लाएं। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए दोनों थाइस को चेस्ट के पास लाने का प्रयास करें। इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम साइकिल चलाते हैं वैसा ही अभ्यास करें। इस तरीके से आप इस अभ्यास को 7 बार क्लॉकवाइज साइकिलिंग और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज साइकिलिंग कर सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति में 5 से 7 काउंट से ही अभ्यास को स्टार्ट करें। फिर जैसे जैसे अभ्यास सुदृढ़ होते जाएगा, आप इस अभ्यास के काउंट को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 से 20 या 30 तक भी ले जा सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है उतने तक आप इस अभ्यास को ले जा सकते हैं। तो ये था इस ग्रुप का तीसरा आसन, पाद संचालनासन यानी साइकिलिंग। इस ग्रुप का जो चौथा आसन होता है उसको बोला जाता है सुप्त पवन मुक्तासन। सुप्त पवन मुक्तासन, लेग लॉक पोज। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने राइट लेग को एड़ी से मोड़कर इसके लिए सबसे पहले हम अपने राइट लेग यानी दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर अपने हिप्स के पास ला लेंगे और दोनों हाथों के फिंगर को आपस में इस प्रकार से लॉक करते हुए अपने राइट लेग के घुटनों के बाहर से पकड़ते हुए अच्छे से पकड़ लेंगे इस प्रकार से। फिर इसी पोजीशन में एक बार लंबा गहरा सांस अंदर करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को अपनी ओर दबाते हुए अपने थाई को अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करेंगे। इस सांस छोड़ते हुए अपने थाई को अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करें ऐसा। और जो सर्वाइकल से पीड़ित नहीं हो, जिसके गर्दन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो, वो इसी अभ्यास को अपने हेड को ऊपर उठा के अपने नोजल से अपने नी को टच करने का प्रयास करें ऐसा। एक बार देख लें, फिंगर लॉक करके अपने राइट लेग को इस प्रकार से अच्छे से पकड़ लें। लंबा गहरा सांस अंदर भरिए, सांस छोड़ते हुए पूरा सांस बाहर छोड़ें और अपने फॉरहेड को ऊपर उठाते हुए अपने नोज को या अपने फॉरहेड को अपने घुटनों से टच करने का प्रयास कीजिए ऐसा। और इस स्थिति में आपका जो लेफ्ट लेग है वो पूरी तरीके से जमीन से सटा हुआ, जमीन से लगा हुआ होगा। पूरा सांस बाहर छोड़ के रखिए। 5 से 7 काउंट तक आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे से सांस लेते हुए अपने हेड को नीचे रखें और धीरे से अपने राइट लेग को सीधा कर लें। इसी अभ्यास को लेफ्ट लेग से दोहराएंगे। दोस्तों, इसी आसन को दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़कर अपने हिप्स के पास ले आएं। दोनों घुटने एक साथ हो, दोनों पैरों की एड़ियाँ एक साथ हो। धीरे से दोनों पैरों को ऊपर करके अपने दोनों पैरों की थाइस को अपने चेस्ट के पास लाएं। दोनों हाथों के फिंगर को आपस में लॉक कर लें और पैरों को इस प्रकार से पकड़ लें। फिर इसी पोजीशन में लंबा गहरा सांस अंदर करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों से पैरों को नीचे की ओर दबाते जाएं, अपने चेस्ट की ओर दबाते जाएं और अपने कंधों को और अपने सिर को ऊपर उठाते हुए फॉरहेड को दोनों घुटनों के बीच टच करने का प्रयास करें। यहीं पे 3 से 5 काउंट तक होल्ड करें। फिर धीरे से अपने सिर को, अपने दोनों कंधों को जमीन पर सांस लेते हुए रख दें। फिर मध्य स्थिति में आ जाए, दोनों पैर सीधा कर लें। तो ये था इस ग्रुप का
चौथा आसन सुप्त पवन मुक्तासन। दोस्तों, इस ग्रुप का जो पांचवा आसन है उसको बोला जाता है झूलना लुढ़कना आसन, यानी रॉकिंग एंड रोलिंग पोज। इसके लिए सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ मोड़ के अपने हिप्स के पास ले आएंगे। दोनों एरिया आपके हिप्स यानी आपके नितंब को टच करता हुआ हो ऐसा प्रयास करेंगे। फिर दोनों हाथों के फिंगर को आपस में लॉक करके दोनों पैरों के घुटनों के थोड़ा सा नीचे अच्छे से पकड़ के रखेंगे। फिर पूरे बॉडी को आगे पीछे झुलाएंगे, आगे पीछे लुढ़काएंगे। श्वास अंदर बढ़ी, श्वास छोटे सांस इस प्रकार से 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप इस अभ्यास को 10 बार आगे पीछे कर सकते हैं, फिर 10 बार दाएं बाएं। श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड झूल रहा है। श्वास लेते हुए सेंटर में आए, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड, श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इस तरीके से आप 10 बार दाएं बाएं शरीर को झुलाएंगे, 10 बार आगे पीछे बॉडी को झुलाएंगे। दोस्तों, इस ग्रुप का जो अगले क्रम का आसन है, जो छठवां आसन है, उसको बोला जाता है सुप्त उद्राकर्षण। इसके लिए फिर से सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में फोल्ड करके अपने हिप्स के पास लाएंगे। फिर दोनों हाथों के फिंगर को आपस में लॉक करके अपने सिर के नीचे इस प्रकार से रख देंगे और दोनों जो आपके हाथों की जो एल्बो है, जो कोहनियां है, वो पूरी तरीके से जमीन पे इस प्रकार से लगा हुआ हो, इसका ध्यान रखेंगे। फिर इसी स्थिति में लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ अपने बॉडी के राइट साइड ट्विस्ट करते जाएंगे और अपने हेड को, अपने सिर को लेफ्ट साइड इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करते जाना। दोनों पैर राइट साइड और आपका हेड लेफ्ट साइड। श्वास लेते हुए धीरे से सेंटर में आएंगे, मध्य स्थिति में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड ट्विस्ट करेंगे और अपने हेड को, अपने सिर को दायां साइड यानी राइट साइड ट्विस्ट कर देंगे। जब ट्विस्ट करेंगे तो ध्यान देंगे कि आपके दोनों पैर एक साथ हो और पैर के घुटनों को पूरी तरीके से जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज इसमें यह है कि जब आप ट्विस्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके दोनों शोल्डर पूरी तरीके से जमीन के स्पर्श में हो, दोनों कंधा जमीन से लगा हुआ हो, कंधा ऊपर उठे ना पाए, इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से कंधा ऊपर ना उठ पाए, कंधों को पूरी तरीके से जमीन से सटा के रखें, तभी आपको इस आसन का अच्छे से लाभ मिल पाए। श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड। इससे हमारे स्पाइन में अच्छा स्ट्रेच पड़ता है, जिससे हमारा स्पाइन पूरी तरीके से लचीला, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल बनता है। तो ये था इस ग्रुप का छठवां आसन सुप्त उद्राकर्षण। इसी में जो सातवां, दोस्तों इस ग्रुप का जो सातवां आसन है उसको बोला जाता है सव उद्राकर्षण। इसके लिए हम दोनों हाथों को कंधों के समानांतर इस प्रकार से फैला लेंगे। फिर अपना राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग के नी के ऊपर रख लेंगे इस प्रकार से। फिर धीरे से अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को इस प्रकार से टच करेंगे, पकड़ेंगे। इसी पोजीशन में लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों से दबाते हुए अपने राइट लेग को धीरे धीरे नीचे की ओर झुकाते जाएंगे और अपने हेड को अपोजिट साइड झुकाएंगे, पूरा सांस बाहर इस प्रकार से। फिर श्वास लेते हुए धीरे से मध्य स्थिति में आ जाएंगे। राइट लेग को सीधा कर लेंगे, लेफ्ट हैंड को भी सीधा कर लेंगे। फिर दूसरे लेग से इस अभ्यास को दोहराएंगे। अपना लेफ्ट लेग बायां पैर फोल्ड करके अपने राइट नी पे इस प्रकार से रख लें। लंबा गहरा सांस अंदर भरिए। श्वास छोड़ते हुए अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को टच करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को राइट साइड ट्विस्ट करते जाएं और आपका हेड अपोजिट साइड ट्विस्ट कीजिए। इस स्थिति में भी ध्यान देंगे कि आपका शोल्डर ऊपर ना उठने पाए ऐसे, और जो पैर को आप नीचे की ओर प्रेस कर रहे हैं वो पूरी तरीके से जमीन पे लग जाए, तो ऐसा प्रयास करें। फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस, फिर धीरे से दोनों पैर सीधा कर लें। तो ये था इस ग्रुप का सातवां आसन सव उद्राकर्षण। इस ग्रुप का जो आठवां आसन है उसको बोला जाता है नौकासन, बोट पोज। इसके लिए दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे,
दोनों हाथों को अपने थाई के ऊपर, अपने जंघाओं के ऊपर रख लें, कमर गर्दन को पूरी तरीके से सीधे रख लें। फिर इसी पोजीशन में श्वास लेते हुए दोनों पैरों को, दोनों शोल्डर को, अपने सिर को और दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब पैरों को ऊपर उठाएंगे तो वो पैर जमीन से 15 सेंटीमीटर से ऊपर ना उठ पाए, इसका ध्यान रखेंगे। एक बार देखिए, लंबा गहरा सांस अंदर बढ़िए, श्वास लेते हुए दोनों पैर, दोनों हाथ शोल्डर के इस प्रकार से रखेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर से सांस अंदर बढ़िए, इनहेल अप एंड होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसमें ध्यान देंगे कि जब आप दोनों हाथों को, दोनों शोल्डर को, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे तो आंखों जो आँख है और जो हाथों की उंगलियां हैं और जो पैरों की उंगलियां हैं वो तीनों एक ही लाइन में हो, ऐसा प्रयास करेंगे। यानी आंखों के सामने ही आपके दोनों हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां हों, इसका प्रयास करें। यानी आपकी आंखें, दोनों हाथों की उंगलियां, दोनों पैरों की उंगलियां एक सीधी लाइन में हों, ऐसा प्रयास करें। तो ये था इस ग्रुप का 8वां आसन, जिसको हमने नौकासन यानी बोट पोज कहा। तो दोस्तों, ये था इस समूह के यानी पवन मुक्तासन भाग 2 के सभी 8 आसन। इस आसनों में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर या पीठ की दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क या हृदय रोग से पीड़ित हो, या जिन्होंने अभी अभी पेट में सर्जरी करवाया हो, उनको इन आसनों का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पवन मुक्तासन भाग 2 यानी पाचन या उदर समूह के आसन। इस ग्रुप के आसन को करने से निश्चित ही आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, आपको गैस की जो प्रॉब्लम होती है या एसिडिटी का जो प्रॉब्लम होता है, अपच की जो प्रॉब्लम होती है, उन सभी से आपको राहत मिलेगा। निश्चित ही आप इन अभ्यासों को दोहराते रहें, आपको निश्चित ही आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।